क्या आप जानते हैं कि पेंगुइन उड़ते हैं हवा में नहीं, पानी में। ये अद्भुत जीव मास्टर स्विमर्स बनने के लिए विकसित हुए हैं। अनोखे एडेप्टेशंस दिखाते हैं जो उन्हें अपने बर्फीले ओशन होम में ग्रेस और स्पीड के साथ नेविगेट करने की अनुमति देते हैं। उनकी अद्भुत डाइविंग एबिलिटीज से लेकर ठंडे तापमान में अपने शरीर की गर्मी को कैसे बनाए रखते हैं, आज हम इन प्यारे पक्षियों के बारे में फैसिनेटिंग फैक्ट्स को उजागर करेंगे। पेंगुइन्स पानी में जीवन के लिए परफेक्टली डिजाइंड है। तैरते समय ड्रैग को कम करने के लिए वे अपने सिर को अपने कंधों में दबा लेते हैं, एक स्ट्रीमलाइंड शेप बनाए रखते हैं जो पानी के माध्यम से ग्लाइडिंग को अविश्वसनीय रूप से एफिशिएंट बनाता है। उनके पैर उनके शरीर के खिलाफ कसकर दबाते हैं, स्टीयरिंग में सहायता करते हैं क्योंकि वे समुद्र को नेविगेट करते हैं। वो फ्लिपर लाइक विंग्स वे केवल दिखावे के लिए नहीं हैं। ये पैडल लाइक अपेंडेजेस पेंगुइन को उड़ने वाले पक्षियों के समान फ्लूइड मोशंस के साथ तैरने की अनुमति देते हैं। उनके पंखों और छाती में शक्तिशाली मांसपेशियां अच्छी तरह से विकसित होती हैं। उन्हें पानी के माध्यम से खुद को प्रोपेल करने में सक्षम बनाता है जो हवा से सघन है। अडेली पेंगुइन्स विशेष रूप से प्रभावशाली हैं। न केवल वे पानी के नीचे उड़ सकते हैं लेकिन वे पानी से बाहर भी छलांग लगा सकते हैं। 1.8 मीटर 6 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। यह अविश्वसनीय क्षमता रॉकी शोरलाइंस और स्टीप आइस फ्लोज को नेविगेट करते समय काम आती है। उस रोमांच की कल्पना करो जब वे समुद्र से बाहर निकलते हैं, गुरुत्वाकर्षण को धता बताते हैं और अपनी असाधारण चपलता का प्रदर्शन करते हैं। पानी के भीतर रहते हुए पेंगुइन अपनी सांस रोक सकते हैं, हालांकि उन्हें सांस लेने के लिए समय समय पर सतह पर आना चाहिए। एफिशिएंसी को अधिकतम करने के लिए कई प्रजातियां पोर्पोइजिंग नामक व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, डॉल्फिन की तरह पानी के अंदर और बाहर छलांग लगाना। यह तकनीक उन्हें अपने फॉरवर्ड मोमेंटम को महत्वपूर्ण रूप से बाधित किए बिना सांस लेने की अनुमति देती है। पोर्पोइजिंग करते समय वे 7 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर गति बनाए रख सकते हैं, 4.3 से 6.2 मील प्रति घंटे और लगभग 1 मिनट में एक सांस लें। क्या ही शानदार एडेप्टेशन है। अब आइए देखें कि पेंगुइन अपने भोजन के लिए कितनी गहराई तक गोता लगाते हैं। उनका अधिकांश शिकार पानी की ऊपरी परतों में रहता है, जिसका अर्थ है कि पेंगुइन को बहुत गहरे गोता लगाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जेंटू पेंगुइन जैसी प्रजातियां 200 मीटर या 656 फीट की अधिकतम गहराई तक पहुंच सकती हैं। प्रजातियों के आधार पर उनके डाइव्स 30 सेकंड से लेकर कई मिनट तक रह सकते हैं। एम्परर पेंगुइन्स, बर्फीले दायरे के वे राजा, इसे और भी आगे ले जाते हैं। उन्होंने 565 मीटर या 1854 फीट की गहराई तक पहुंचने वाले डाइव्स के साथ रिकॉर्ड बनाए और कुछ डाइव्स के दौरान अपनी सांस को आश्चर्यजनक रूप से 27.6 मिनट तक रोक कर रख सकते हैं। जब तापमान रेगुलेशन की बात आती है तो पेंगुइन भी आकर्षक होते हैं। ठंड की स्थिति में जीवित रहने के लिए उनके पास ओवरलैपिंग पंख होते हैं जो हवा की एक इंसुलेटिंग परत बनाते हैं जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। ये पंख वाटरप्रूफिंग के लिए बने होते हैं जिससे वे बर्फीले पानी में तैरते समय सूखे रहते हैं। जब तापमान गिरता है तो आप एम्परर पेंगुइन्स को एक साथ हडल्ड पा सकते हैं। प्रत्येक सदस्य को गर्म रखने के लिए पोजीशन बदलते हैं। यह अविश्वसनीय टीम वर्क उन्हें कठोर अंटार्कटिक सर्दियों का सामना करने में मदद करता है। उनके सामाजिक जीवन का एक और आश्चर्यजनक पहलू सिंक्रोनाइज्ड डाइविंग है जो कुछ प्रजातियों में देखा जाता है, जैसे नॉर्दर्न रॉकहॉपर और एडेली पेंगुइन्स। साथ में वे एक साथ गोता लगाते हैं जो उन्हें शिकार का पता लगाने में अधिक कुशलता से मदद कर सकता है। ये कोऑपरेटिव प्रयास आकर्षक हैं, खासकर जब से वे अक्सर क्रिल के झुंड को निशाना बनाने के लिए
समूहों में गोता लगाते हैं या मछली। ये टीम वर्क न केवल उनकी सफलता की संभावना बढ़ाता है बल्कि उनकी फॉरेजिंग एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है। शिकार करते समय कुछ पेंगुइन को अद्वितीय तकनीकों का उपयोग करते हुए देखा गया है। उदाहरण के लिए सादर्न रॉक हॉपर पेंगुइन्स के अध्ययन से पता चला है कि वे समुद्र तल पर क्रस्टेशियंस का शिकार करने के लिए नियमित रूप से विशिष्ट गहराई तक गोता लगाते हैं। यह व्यवहार दर्शाता है कि भोजन की तलाश में ये पक्षी कितने अनुकूलनीय हो सकते हैं। पेंगुइन मुख्य रूप से समुद्र के पेलेजिक जोन में भोजन करते हैं, लेकिन सबूत बताते हैं कि वे बेंथिक लेवल पर भी शिकार करते हैं, खासकर जब अन्य खाद्य स्रोत दुर्लभ होते हैं। फ्लक्चुएटिंग एनवायरनमेंट्स में जीवित रहने के लिए अपनी भोजन रणनीति को अनुकूलित करने की उनकी क्षमता महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, पेंगुइन ने अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए अविश्वसनीय एडेप्टेशंस विकसित किए हैं। वे हडलिंग जैसे विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, अपनी पीठ को सूरज की ओर मोड़ना या वार्मथ बनाए रखने के लिए रक्त प्रवाह को भी समायोजित करना। इसके अतिरिक्त जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त गर्मी छोड़ने के लिए वे अपने पंखों को रफल कर सकते हैं। जब आराम करने की बात आती है तो पेंगुइन आमतौर पर अपनी चोंच को अपने पंखों के पीछे दबाकर सोते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह व्यवहार उनके पूर्वजों का अवशेष है, जबकि अन्य सोचते हैं कि यह पंखों के माध्यम से गर्मी का संरक्षण करता है, चेहरे से गर्मी कम होना। पेंगुइन के लिए कम्युनिकेशन महत्वपूर्ण है, खासकर प्रजनन के मौसम में। वे साथी की पहचान करने के लिए वोकलाइजेशंस की एक जटिल प्रणाली का उपयोग करते हैं, एक दूसरे को शिकारियों से सावधान करें और बड़ी कॉलोनियों में इकट्ठा होते हैं। प्रत्येक प्रजाति की अपनी अनूठी कॉल्स होती है, यह सुनिश्चित करना कि वे अपने बस्टलिंग समुदायों में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकें। पानी के भीतर उड़ने से लेकर शिकार में अविश्वसनीय टीम वर्क तक पेंगुइन वास्तव में उल्लेखनीय जीव हैं। उनका अनोखा एडेप्टेशंस दर्शाता है कि वे ग्रह पर कुछ सबसे कठोर वातावरणों में जीवन के लिए कितने उपयुक्त हैं। ये करिश्माई पक्षी हमें प्रकृति के अजूबों की याद दिलाते हैं और पृथ्वी पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता। आपको पेंगुइन के बारे में सबसे आकर्षक क्या लगता है? आपके पास खुद के कोई मजेदार तथ्य हैं? हमें नीचे कमेंट्स में आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप वाइल्ड लाइफ इनकाउंटर्स और एडेप्टेशंस के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारा अगला वीडियो देखना सुनिश्चित करें। लाइक, सब्सक्राइब और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि आप प्राकृतिक दुनिया में हमारे नवीनतम एक्सप्लोरेशंस पर अपडेट रह सकें।